औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस में हम जानते हैं कि काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हो चुकी हैं। न्यू मीडिया में बहुत बहुत सारी बातें आ रही हैं। एक अहम दिन गुजरा है, 6 जनवरी जुम्मे का दिन। एक अहम दिन गुजरा है। उसी दिन मैं उस दिन के हवाले से मैंने अपने वीडियोस में मैंने जो खदशात जाहिर किए थे, यकीनन वो ऐसे थे कि जिन पर नोटिस लिया जाता, और वही बातें जो है ना अब निकल के सामने आ रही हैं। अदालत ने सईद रिंद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी कि वो बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से अदालत लेकर आए। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये ही हैं कि सईद रिंद वक्त से पहले वहां पहुंच पहुंच गया। जो वक्त था उससे कई घंटे पहले वहां पहुंचा। कई देर वापस वहां पे पहुंच के उसने बच्ची को लिया, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला उस बच्ची को सईद रिंद के हवाले करने से इनकारी था, जिस पर सईद रिंद ने कहा कि मुझे अदालत का हुक्म है। लेकिन अमले के रुकन ने जब साथ बैठने की कोशिश की तो उस पर सईद रिंद ने मना कर दिया, और वो अमले का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो अमला था वो एक डीएसपी के आगे आगे रुक नहीं सका, और फिर वो गाड़ी में पीछे बैठ गए, या दूसरी गाड़ी में बैठ गए। लेकिन उस सीट पर, उस गाड़ी में सईद रिंद के साथ वो महुविया बच्ची बैठी। रास्ते में सईद रिंद ने क्या क्या बातें की, तो यकीनन पैगाम रसाई करता रहा उन दरिंदों की। उसके बाद जब बच्ची अदालत पहुंचती है तो अदालत का टाइम शुरू होने से पहले ही बच्ची को वहां पहुंचा दिया जाता है। और कमरा अदालत में बच्ची के जाते ही मुल्ज़िम मुजरिम दरिंदा जहीर सामने आता है, और वो उसके करीब पहुंच जाता है। फिर हमने देखा कि जो उसको इशारे करता रहता है उसको। और ये भी देखा गया कि सईद रिंद भी अदालत के अंदर उसको इशारे करता रहा। अदालत के शुरू होने से पहले बच्ची को वहां पे पहुंचा दिया गया था, जज साहब नहीं आए थे। तो कमरा अदालत के अंदर बच्ची को ये दोनों अहबाब वरगलाने की कोशिश करते रहे। फिर जब जज साहब आते हैं और समाज शुरू होती है, उस वक्त भी, बल्कि उससे पहले अगर मैं ये कहूँ कि अगर जब जहीर इशारे कर रहा था तो इस बात को कोर्ट रिपोर्टर सीधा नजम दारा ने देखा, और उन्होंने इस मुगविया बच्ची की जो वालदा है उसको बताने की कोशिश की। बताया तो उन्होंने कहा कि जी अब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने मेहदी साहब को भी बताया। मेहदी साहब खामोश हो गए। उन्होंने कहा जी यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, कमरा अदालत है। और फिर जब जज साहब ने बच्ची को बुलाया तो कोर्ट अमले के बजाय वो पुलिस एहलकार जो सईद रिंद के साथ गाड़ी चला रहा था, वो जोर से खींच कर उस बच्ची के हाथ को, और वो अदालत के रोस्टर की तरफ लेके गया। और फिर ये भी देखा गया जी वो उसके हाथ को दबाती जा रही थी खातून। तो ये कोशिशें की गई कि बच्ची को बहकाया जाए। फिर जब उससे पहले भी हमने ये देखा कि बच्ची के बयान से पहले दरिंदे जहीर को उस बच्ची के साथ खड़ा कर दिया गया। बिकॉल एक आई विटनेस के जो कोर्ट के अंदर मौजूद थी, उन्होंने कहा कि जी 1 इंच का फासला था, यानी कि साथ खड़ा किया गया। यहां तक सहूलतकारी की कोशिश की गई। एक अगवाकार को एक मुगविया बच्ची के साथ खड़ा किया गया ताकि मुगविया बच्ची के बयान के ऊपर असरअंदाज हो सके। कहाँ का कानून है ये कहाँ की बातें हैं? ये किस कानून में ऐसा करना जायज लिखा गया है? हमने देखा कि इन तमाम हर हथकंडों के बावजूद बच्ची ने वालिदैन के साथ जाने का फैसला दिया। लेकिन ये बातें सोचने वाली हैं कि कानून का झुकाव किस तरफ है। सईद रिंद, जिसने पहले भी एमएलओ के ऑर्डर के वक्त भी रुकावटें डाली थी, जिसने
कोर्ट से रिपोर्ट करने वाले शाहिद हुसैन और दीगर सहाफियों के ऊपर गन निकाल ली थी, जिसके बारे में जिसकी कोई होशियारियां सामने आई कि नूर बीबी के बारे में उसने कहा कि हमने पंजाब में छापे मारे हैं, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि वो तो 21 अक्टूबर 2022 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। फिर ये सईद रिंद साहब क्या करते रहे, और इनका अमल दखर क्यों इनको सहूलतकारी पसंद आई दरिंदों की। सोचने की बात है। कानून कानून का झुकाव किधर है? कानून क्यों इस मुगिया बच्ची को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्यों दरिंदों को सपोर्ट कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।